स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे स्लाइम मोल्ड से। और इससे पहले के लेक्चर में हमने इग्लूनॉइड्स तक कवर कर लिया था। हमने वहाँ पर स्टडी किया था कि इस तरह से हम इग्लूनॉइड्स में यूग्लिना को, पैरामीशियम को इंक्लूड करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पढ़े थे कि यूग्लिना जो होता है वो, इग्लूनॉइड्स जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में एक कनेक्टिव लिंक को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मोर और लेस करेक्टर्स उसके प्लांट से है और एनिमल से रिजेंबल करते हैं। हमने वहाँ देखा था कि जो इग्लूनॉइड्स होते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के दोनों ही को तरीके से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। यानी कि अगर लाइट प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, और जहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं होती, लाइट एब्सेंट होती है, तो ऑटोट्रॉफ की तरह वो बिहेव करते हैं। तो हमने कई करेक्टर्स वहाँ पर देखे थे। तो आज हम लेसन में, अपने लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। हम देखिए, सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स को हम स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक जेली लाइक सिंगल हम जानते हैं कि सिंगल सेल्ड होते हैं और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इनकी अपीयरेंस देखते हैं तो जिस तरह से एक जेली होती है उस तरह से ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं देखने में। और ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि ये जो अपना फूड लेते हैं वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से ये फूड लेते हैं, और ये डिपेंड रहते हैं डिके और डेड मटेरियल के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि डेड और डिके में से अपना फूड लेते हैं और उनको इनगल्फ कर लेते हैं, पूरा जो उस पर फैल जाते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं और पूरा इनगल्फ कर जाते हैं। और सूटेबल कंडीशंस में यहाँ पे एक बड़ी स्पेसिफिक कैरेक्टर से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, आप प्लाज्मोडियम किसको बोलते हैं? देखिए, प्लाज्मोडियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी फेज हम कह सकते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक साइटोप्लाज्मा के अंदर। यानी कि साइटोप्लाज्मा कॉमन है। ठीक है, एक साइटोप्लाज्मा जो कॉमन साइटोप्लाज्मा हम बोल सकते हैं। तो यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट्स जो कंडीशंस होती है कॉमन साइटोप्लाज्मा में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, तो यहाँ पे हमें प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोड जो होते हैं प्लाज्मोडियम बनाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। अब प्लाज्मोडियम में होता क्या है कि एक तरह से ये क्या करते हैं कि जो है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशंस होती है यहाँ पे, और फिर जैसे ही फेब्युलर कंडीशंस आती है तो ये प्लाज्मोडियम के थ्रू जो है ये ग्रो करता है, और पूरी तरह से जो है जो जहाँ पर ये ग्रो करते हैं डेड और के मटेरियल के ऊपर, तो कई सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा ये स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे इनको फूड नहीं मिलता है या इनको डेके मटेरियल नहीं मिलता है तो ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब इनको फूड जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलता है, डिके और जो डेड मटेरियल्स की कमी होती है, तो फिर वहाँ पर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स बनाते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं फिर वापस से जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे इनको मॉइस्चर मिलता है, जिस तरह से मॉइस्चर मिलता है, फूड मिलता है, और फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करके जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर फिर नए स्लाइम मोड्स बनाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं विंड के थ्रू और जो है किसी और प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर फिर जर्मिनेट होते हैं और स्लाइम मोड्स बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोपेगेशन है, इस तरह से अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, नंबर्स में बढ़ाते हैं। कि इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो स्लाइम मोड्स है वो अपने आप को स्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट होते हैं और नए स्लाइम मोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नए स्लाइम मोड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलो इसको रीड करते हैं एक बार। ओके, चलिए। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड होता है डिके और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, तो उसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डेड डिके मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी। Then the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic materials। और इनकी जो बॉडी होती है वो डिके जो मटेरियल्स होता है वहाँ जो है उस पर ग्रो करती है और पूरा ही ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, चलिए। देन अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सुटेबल कंडीशंस होती है, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम, जैसे मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और प्लाज्मोडियम, ये माइंड में रखिएगा कि प्लाज्मोडियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है कॉमन साइटोप्लाज्मा में मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस एक ही जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कॉमन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस देखने को मिलती है कॉमन साइटोप्लाज्म में, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और प्लाज्मोडियम जो है
वो एक तरह से देखा जाए तो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनिज्म की जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी ही आउटर ग्रोथ है कि वहाँ पर जो पेरीफ्री में जितना भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो आउटर वहाँ पर क्या होता है कि वो पेरीफ्री में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ आउट ग्रोथ करती है और प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनती है जहाँ पे हमें मल्टीन्यूक्लियस कंडीशंस देखने को मिलती है, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और जो है ग्रो करती है और कई फीट तक ग्रो कर सकती है, कई जो है स्प्रेड हो जाती है, बहुत जो है ग्रो करती है रैपिडली और स्प्रेड हो जाती है, कई फीट तक ग्रो कर सकती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। हम देखते हैं कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, और मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि अनफेवरेबल कंडीशंस का यहाँ पर मतलब है कि स्लाइम मोल्ड्स को जैसे ही फूड मिलना बंद हो जाता है, वहाँ पर कमी होती है फूड की, उनको डिके मटेरियल नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ स्पोर्स जो है बनते हैं, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ पे बनते हैं स्पोर्स, ठीक है, टिप्स पर बनते हैं और स्पोर्स बनते हैं। देन द स्पोर्स possesses टू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। अब होता क्या है, जो स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोर्स में ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो हमें एक थिक वॉल देखने को मिलती है और जो कि एक तरह से क्या करती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह यहाँ पे फंक्शन करती है, और फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनकी एक रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि किसी भी तरह की जो है कई तरह की जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और ये सर्वाइव कर पाते हैं कई सालों के लिए, कई ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स जो कंडीशंस होती है, जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, एक्सट्रीमली जो एडवर्स कंडीशंस है, वहाँ पर भी वे इजीली ये सर्वाइव करते हैं। देन द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं फिर एयर के थ्रू जो है, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुँचते हैं और वहाँ पर ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती है सफिशिएंट क्वांटिटी में इनको वहाँ पर मॉइस्चर मिलता है, फूड मिलता है, डिके मटेरियल मिलता है और ये जर्मिनेट होकर फिर वापस से स्लाइम मोल्ड्स को बनाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? तो स्लाइम मोल्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है, ये क्लियर हो गया स्लाइम मोल्ड्स। हम आ जाते हैं प्रोटोजोअन्स पे। देखिए, प्रोटोजोअन्स की अगर बात करते हैं तो ये जो प्रोटोजोअन्स हैं ये भी जो है प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं। ऑब्वियसली हम प्रोटिस्टा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब हम जानते ही हैं कि हेटेरोट्रॉप्स यानी कि ये जो है सेल खुद अपना फूड नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। एज अ प्रेडेटर ये जो है डिपेंडेंट रहते हैं और पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, चलिए देन इसको रीड करते हैं। और प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव्स एज प्रेडेटर और पैरासाइट, एक पैरासाइट की फॉर्म में भी ये जो है सर्वाइव करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। देन दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, और ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं एनिमल्स की। अगर इवोल्यूशंस की बात करते हैं तो उस फेज में इवोल्यूशंस की ऑर्डर की बात करें, जिस तरह से धीरे धीरे इवोल्यूशंस हुआ एनिमल्स का कि सिंगल सेल थे, उन्होंने फिर अपने आप को इवॉल्व किया, मल्टी सेल्ड में वो कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे जाकर के वहाँ पर हमें जो है मल्टी सेल और एडवांस्ड फीचर्स वाले हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है एनिमल्स का। एंड देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। अगर प्रोटोजोअन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है हम इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्रोटोजोअन्स को। और देखिए, प्रोटोजोअन्स का जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनका डिवीज़न किया गया है, हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि उनको प्रोटोजोअन्स को जो है अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है, तो वो किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वैसे वो डिवाइड किया गया है कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उन पे उनके जो मोटिलिटी जो ऑर्गेन्स है, ठीक है, ओके, मोटिलिटी ऑर्गेन्स के अकॉर्डिंग को डिवाइड किया गया है कि वहाँ पर मोटिलिटी ऑर्गेन्स क्या है, वहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेलेट्स उनको बोलेंगे, सीलिया प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड द सीलिएट्स, ओके। अगर प्लाज्मोडियम, अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है तो हम उसको अमीबॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अमीबा में हमें स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मोटिलिटी ऑर्गेन्स क्या है, किस तरह से वो मूव कर रहा है ऑर्गेन्स, तो उसके जो है अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं प्रोटोजोअन्स को। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है फ्लैजिलेट्स, एंड सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया के थ्रू मूव करते हैं, दैट आर कॉल्ड सीलिएट्स। एंड देन जहाँ पर हमें स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम उनको अमीबॉइड्स बोलते हैं। जितने भी अमीबा होते हैं वहाँ हमें अमीबॉइड जो है जिसमें अमीबा को इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है मूवमेंट के लिए, एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर मूवमेंट के लिए हमें वहाँ देखने को मिलते हैं स्यूडोपोडिया। चलिए को रीड करते हैं एक बार। अमीबॉइड्स, प्रोटोजोअन्स, दीज ऑर्गेन्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल्स। अब बात हो रही है इनकी हैबिटेट्स की। अमीबा, हमें जो अमीबॉइड्स की बात करें, सबसे पहले जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स, है ना,
तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, जिसके अंदर हम अमीबा को इंक्लूड करते हैं। तो अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके हैबिटेट की अगर बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो सी वाटर में भी रह सकते हैं, और मॉइस्ट सेल्स, जहाँ जिस सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है वहाँ पर वो रह सकते हैं, ठीक है। ये इनका हैबिटेट की बात हो गया। चलिए देन बात करते हैं दे मूव एंड कैप्चर। चलिए ओके, दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba. Marine forms have silica shells on their surface, some of them such as एंटामीबा और पैरासाइट्स। अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर बात करते हैं, होता क्या है कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा, अब अमीबॉइड्स में जो एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर स्यूडोपोडिया बनते हैं, फाल्स फीट होते हैं वहाँ पर। फाल्स फीट का मतलब, स्यूडोपोडिया मतलब फाल्स फीट, स्यूडो मतलब फाल्स, पोडिया मतलब फीट, मतलब जिसके थ्रू जो है हम जो है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे यानी कि वो चल सकता है। तो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं एक तरह से ये इनके लिए काम करते हैं, क्या करने के लिए, इनके मूवमेंट में काम करते हैं। और ये जो है इसमें क्या करते हैं, फूड को लेने में भी, प्रे को पकड़ने में, उनको जो है एज अ फूड उनको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो जो है क्या होता है, स्यूडोपोडिया क्या करता है, जैसे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, उसके पास कोई भी जो है एक उसका जो है प्रे प्रेजेंट है, तो वहाँ पर स्यूडोपोडिया क्या करता है, अपनी जो है चेंज करता है पोजीशन को और उसको इनगल्फ कर देता है अंदर, ठीक है। और फूड वैक्यूल के थ्रू जो है उसको अंदर ले लेता है, प्रे को, जो अपना फूड है उसको क्या करता है, फूड वैक्यूल के थ्रू अंदर लेता है और पूरा इनगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें देखने को मिल रहा है कि स्यूडोपोडिया जो है वो क्या करते हैं, एक तरह से यहाँ पर प्रे को पकड़ने में, ठीक है, फूड को कैप्चर करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं अमीबा के अंदर, ठीक है। फिर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने देखा। देन मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। हम देखते हैं कि जो मरीन फॉर्म्स होती है, मरीन जो है एनवायरनमेंट में, मरीन हैबिटेट्स में जो मिलते हैं, वहाँ पर हमें सिल्का का जो है शेल्स देखने को मिलता है, हमें आउटर कवरिंग हमें सिल्का की देखने को मिलती है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट्स। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई मरीन की, ये तो बात हो रही है कि मरीन में हमें देखने को मिलता है शेल, हमें सिल्का का शेल देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं पैरासाइट्स की, ठीक है, तो पैरासाइट्स की अगर बात करें तो एंटामीबा जो है एज अ पैरासाइट जो है रहता है, ठीक है। और हम जो है एंटामीबा हम देखते हैं कि एंटामीबा ऐसा प्रोटोजोन है जो कि हमारी एक ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में ये सर्वाइव करता है ना, सर्वाइव करता है। एंटामीबा जो है इंटेस्टाइन में जो सर्वाइव करता है एज अ पैरासाइट। चलिए देन देख लेते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब बात हो रही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मोटिलिटी ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे उसी तरह से जो है नेम्ड दिया गया है ना, अलग अलग ग्रुप्स को। जैसे अमीबॉइड्स थे, तो अमीबॉइड्स में जो था, अमीबॉइड्स में हमने देखा कि वहाँ पर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे उसमें हम अमीबा को इंक्लूड करते हैं। देन फ्लैजिलेट में हमें देखने को मिलेंगे फ्लैजिला, ठीक है। चलिए द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। अब बात करते हैं हैबिटेट की, तो इस ग्रुप में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसमें जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दे हैव फ्लैजिला, द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपनोसोमा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल जो दे रखा है ट्रिपनोसोमा का, ये ट्रिपनोसोमा जो है एक तरह का जो है प्रोटोजोन है जो कि बड़ी ही एक बड़ी सीरियस जो डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस को कॉजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है इसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं, ओके। चलिए तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ट्रिपनोसोमा जो है IMP है, आप याद रखें इसे। और ट्रिपनोसोमा की वजह से जो डिजीज़ होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस। चलिए देन इसको देख लेते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको नेम से आप पहचान सकते हैं कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, यानी कि यहाँ सीलिया हमें देखने को मिलेंगे। चलिए देन इसको हम अंडरलाइन करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। देखिए अब देखिए ये एक्वेटिक होते हैं और ये जो है मूव करते हैं किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू, क्योंकि ये जो है काफ़ी एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में सिलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। काफ़ी नंबर्स में हमें इनकी बॉडी पर सिलिया देखने को मिलता है जो कि इनकी एक्टिवली मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि ये बड़ी एक्टिवली जो है ये मूव कर सकते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पर जो है थाउजेंड्स नंबर में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ओके, इज दैट क्लियर। चलिए दे हैव ए कैविटी
जो ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है और उसको हम गलेट बोलते हैं, और ये जो है सेल सरफेस के आउटसाइड में जो ओपन होती है। एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज और सिलिया कॉजेज द वाटर लेजन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू अ गलेट गोलेट एग्जाम्पल पैरामीशियम। अब होता क्या है कि ये जो है एक तो हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में, इसके साथ साथ ही जो है फूडिंग में भी, यानी कि फूड लेने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ये जो सिलिया प्रेजेंट होती है ना इनकी बॉडी पर, वो एक बड़े एक जो है एक मैनर में जो है एक फ्रिक्वेंट मैनर में ये जो है मूव करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि ये जो है फूड को जो है स्टीम के थ्रू जो है फूड को अंदर लेने में हेल्प करते हैं सिलिया। और जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है पैरामीशियम को इंक्लूड करते हैं हम सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में। ओके, चलिए, तो इसका हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सिलिया प्रोटोजोअन्स होते हैं उनकी बॉडी पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ किस में हेल्प करते हैं, एक तरह से ये वाटर लेडन की तरह, यानी कि वाटर लेडन की तरह काम करते हैं सिलिया, और फिर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं कि फूड को कैप्चर करने में भी काम करते हैं, और जिसके थ्रू जो है कैविटी जो प्रेजेंट होती है इनके अंदर, वहाँ पर जो है फूड पहुँच जाता है इसके थ्रू, सिलिया के थ्रू, क्योंकि सिलिया जो है एक रोज में और जो एक फ्रिक्वेंट मैनर में यहाँ पर हमें मूवमेंट करते दिखते हैं। ठीक है, चलिए देन हम स्पोरोजोअन्स पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है स्पोरोजोअन्स के बारे में, क्या दे रखा है, रीड करते हैं इसको। दिस इंक्लूड्स diverse organisms that have an infectious spore like stages in the life cycle. The most notorious is Plasmodium, that is very important, Plasmodium. Okay, malaria parasites which causes malaria which has a staggering effect on human population. स्पोरोजोअन्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्लाज्मोडियम को, ठीक है, और प्लाज्मोडियम को हम इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कई हमें डाइवर्स फॉर्म में ऑर्गेनिम्स देखने को मिलते हैं, और जो है इन्फेक्शियस यानी कि इसकी वजह से जो है इनमें हमें देखने को मिलती है, इसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पोर इनमें जो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, वो जो स्टेज होती है, वो जो स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें स्पोर लाइक जो स्टेज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है मलेरिया, ये मलेरिया पैरासाइट है, और इसकी वजह से जो है मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि मलेरिया कॉजिंग होता है प्लाज्मोडियम, और जिसका जो है काफ़ी बड़ा इफेक्ट और जो है ह्यूमन पॉपुलेशन पर पड़ता है, जो कि एक काफ़ी जो है सीरियस डिजीज़ है, और इसका जो रीज़न है वो है प्लाज्मोडियम। और जो इसकी इन्फेक्शन जो फेस होती है वो होती है स्पोर फेस, स्पोर लैग जो फेज होती है वहाँ पर लाइफ साइकिल में जो स्पोर लैग जो फेज होती है वहाँ पर ये इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस फेज़ में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है हम डिवाइड करते हैं प्रोटोजोअन्स को हमने डिवाइड कर रखा है। हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो हमने चारों ग्रुप से यहाँ पर पढ़े। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़े थे अमीबॉइड्स, जब हम अमीबा को इंक्लूड करते हैं। स्यूडोपोडिया हमें देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट के साथ साथ फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, और स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हमें वहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है हमने देखा, उसके बाद प्रोटोजोअन्स हमने देखे, फिर हमने फ्लैजिलेट्स देखे, और फ्लैजिलेट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट करता है जिनसे वो फ्लैजिला के थ्रू करता है, और फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल था ट्रेपनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स पढ़े, सिलिएटेड में हमने सिलिया देखी, बॉडी पर सिलिया थाउजेंड्स हमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिलिया मूवमेंट के साथ साथ फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, ये जो है इसका एग्जाम्पल था हमारा पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स पढ़े जहाँ में हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्पोरोजोअन्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और वो जो स्पोर फॉर्मेशन वाली स्टेज होती है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फेक्शन कॉजिंग के लिए, और जिसकी वजह से डिजीज होती है मलेरिया। ओके, तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम जो है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ह्यूमन जो है काफ़ी सीरियस डिजीज़ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमने पढ़ लिया है सारा। तो अगले हम नेक्स्ट वाले जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे किंगडम फंजाई को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर प्रोटिस्टा जो है कंप्लीट हो चुका है, और प्रोटिस्टा को हमने जितने भी ऑर्गेनिम्स हमने इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा में हमने जो है 1 by 1 यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोटिस्टा, जिसमें हमने क्लाइसोफाइट्स पढ़े, हमने डायनोफेलिस पढ़े, हमने ग्लूनॉइड्स पढ़े, देन हमने प्रोटोजोअन्स पढ़े। ठीक है, तो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसमें जो है वो हम फंजाई किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।
ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच।